सामने गांव में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान गाड़ी में पुलिसकर्मी बैठे रहे और मारपीट के दौरान गाड़ी लेकर पुलिसकर्मी भागे हैं। दो पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई है और पुलिस के सामने लाठी डंडों से हमला किया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। हमले में एक युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है और पुलिस के मौके से भागने का वीडियो भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक शिवपुरी से पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस के सामने गांव में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान आप जरा देखिए किस तरीके से दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे से पिटाई एक दूसरे के पक्ष एक दूसरे पर कर रहे हैं। तो वही पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो वो गाड़ी में बैठे रहे और ये देखिए जरा गौर से आप देखेंगे तो पुलिस की जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है सामने मारपीट हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मारपीट होती रही लेकिन पुलिसकर्मी जो है गाड़ी में बैठे रहे और उसके बाद पुलिसकर्मियों की जो गाड़ी है वहां से निकल जाती है तो पुलिसकर्मी यहां से भाग जाते हैं। जबकि पुलिसकर्मी अगर वहां पर मौजूद थे, इस तरह का घटनाक्रम हो रहा था तो उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, पुलिसकर्मी भी उसमें बैठे हुए थे, उनके सामने ही पूरा घटनाक्रम हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद एक भी पुलिसकर्मी गाड़ी से बाहर नहीं निकला और पुलिसकर्मी मौके से भाग निकले। तो बता दें कि शिवपुरी का ये पूरा मामला है। पुलिस के सामने आप देखिए किस तरीके से लाठी डंडे से दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की गाड़ी वहीं पर होती है लेकिन एक भी पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरता नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर ये मारपीट क्यों हो रही है, ना ही रोकने की कोशिश करता है। जबकि पुलिसकर्मी की ये जो गाड़ी है मौके से निकल जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अतुल, देखिए जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन इस तरह का घटनाक्रम हो रहा था, पुलिसकर्मी वहां गाड़ी में मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिसकर्मी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकले। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो 112 डायल पुलिस की हेल्पलाइन सेवा देने वाली ये जो गाड़ियां हैं करोड़ों रुपए की मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी हैं। जनता को ये विश्वास दिलाया है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में पूरी तरह लागू है और ये जो गाड़ियां हैं इनमें बैठे हुए जवान आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और अगर इन जवानों को बुलाया जाता है तो कहीं देर हो जाती है, कहीं लतीफी हो जाती है, लेकिन अगर मौके पर इस तरह के जवान मौजूद है, इस तरह की गाड़ी मौजूद है और उनके सामने इस तरह की घटनाक्रम सामने आते हैं जिसमें साफ तौर पर लठ चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं और मारपीट हो रही है और जबरदस्त मारपीट। इस पूरी घटना में एक युवक को सर में गंभीर चोट आई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसकी चिंताजनक हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया। तो ये सब पूरा घटनाक्रम जो है शिवपुरी जिले के सीहोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छितरी ग्राम से सामने आया है। रात तकरीबन 11:30 बजे के बाद की ये घटना है। पुलिस मौके पर मौजूद है, बजाय उससे उतरकर उनको रोकने में और कोई कार्रवाई करने में दिखाई नहीं दे रही है, भागती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में ये शिवपुरी की कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है ऋतु। और अगर हम शिवपुरी की और कानून व्यवस्थाओं की बात करें तो अस्पताल से बच्चा चोरी हो जाता है, कहीं जो है सरेआम गोली चला दी जाती है। तो इस तरह की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है और यही सवाल खड़े कर रही है। जनता में कहीं ना कहीं असुरक्षा का माहौल है और इसी बात को लेकर के चिंता है। जी ऋतु, बिल्कुल, कानून व्यवस्था को सवाल इसी तरह की तस्वीर आने के बाद ही उठते हैं और इस तस्वीर के बाद भी कई सवाल खड़े होते हैं कि अपराधों को जब हम कहते हैं कि बढ़ावा क्यों मिलता है तो शायद इसी वजह से अपराधों को बढ़ावा मिलता है कि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि उन्हें लगता है कि मौके से भाग जाना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, इसी तरह की तो तस्वीरें हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस क्या करती है। अगर आप किसी घटनाक्रम में पुलिस को शामिल करने की कोशिश करते हैं, उससे मदद की दरकार करते हैं तो पुलिस आकर के क्या करती है। ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ सवाल खड़े करती हैं जिनका सवाल का जवाब प्रशासन को देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इस मामले को पूरी तरह से समझा जाए तो उन्होंने विवाद होने के दौरान इसको कॉल किया था, विवाद के दौरान ये मौके पर पहुंची और इसके बाद में कानून व्यवस्था को कायम रखने के बजाय ये वहां से भागते हुए नजर आए। तो अपने आप में ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। जी ऋतु। अतुल, क्या पुलिस प्रशासन ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है? बिल्कुल, ये जो वीडियो है सीसीटीवी का वीडियो है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है। मतलब ये किया गया कि जब घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद में दोनों पक्ष घायल हो गए या फिर दोनों पक्ष भाग गए, उसके बाद दोनों पक्षों को इस वीडियो के आधार पर आरोपी बनाया गया, दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और अब पुलिस का जो कहना है, जो हमारा थाना प्रभारी सीहोर है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मामले की जांच करा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जांच कराने को रह क्या गया? जब आपकी पुलिस टीम वहां मौजूद थी, वहां
आप सब कुछ देख रहे थे, आप वहां कंट्रोल नहीं कर पाए, स्थिति को समझ नहीं पाए, आपको वाद विवाद के दौरान बुलाया गया, तो अब आप जांच क्या करेंगे? तो ये सारे सवाल हैं जो अभी खड़े हैं, इनके जवाब लेना बाकी है। जी ऋतु, इस गाड़ी में कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे? क्या उनकी पहचान हुई है कि कौन थे? क्या उनसे पूछताछ की गई है? जी देखिए, ये तो खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन इस गाड़ी में तकरीबन 3 जवान बताए जा रहे हैं और जो कोटवार है गांव का वो भी इसमें सवार था। जो बाहर की तरफ से चढ़ता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है वो कोटवार है, और कहीं ना कहीं ये सारे लोग थे जिन्होंने उनको मौके पर मदद के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनसे मदद की उम्मीद की गई थी और मदद की उम्मीद करने के बाद में उनसे कोई मदद तो मिली नहीं, बल्कि वो उल्टे पैर भागते हुए नजर आए। तो इस पूरे मामले में जो पुलिस है उसने जांच पड़ताल का आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं इस मामले को अब जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी हैं और इससे ऊपर के लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान में लिया है और वीडियो के आधार पर इस पूरे मामले की अब जांच ये कराई जा रही है कि इसमें कौन कौन पुलिसकर्मी थे और उन्होंने क्यों उतर करके इस पूरे माहौल को रोकने की कोशिश नहीं की। जी ऋतु, बिल्कुल ये सवाल है कि अगर मौके पर मौजूद थे तो फिर इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अतुल, ये जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ रात की तस्वीर है और कहा जाता है कि रात में ज्यादातर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और ऐसे में पुलिस की गश्ती बेहद जरूरी होती है और गश्ती को बढ़ाया भी जाता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि रात का ये वक्त है और ये दो पक्ष के लोग हैं, काफी लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद होती है, गश्ती की बात कही जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, ठीक कहा आपने, दावे पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। जो गश्ती बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए की 112 डायल गाड़ियां खरीदी हैं, इनको लोग मदद के लिए पुकारते हैं और रात में खास तौर से जब शराब पी करके लोग बाहर सड़कों पर निकलते हैं या और किसी तरह का उपद्रव देखा जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए गश्त लगाई जाती है और पुलिस प्रशासन ये दावा करता है कि आपकी सुरक्षा में सड़कों पर जवान तैनात है, आप अपने घरों में अपनी सड़कों पर सुरक्षित रहिए। यही माहौल को बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना सब कुछ लगाने की कोशिश करता है, दावे करता है, लेकिन ये पोल खोलती तस्वीरें जो सीहोर थाने से सामने आई हैं, चितरी गांव से सामने आई हैं, उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया है कि पुलिस की गश्ती किस हिसाब से होती है, पुलिस गश्ती के हिसाब से कार्रवाई अगर करती है तो किस तरह से कार्रवाई करती है। अगर चंद आरोपियों के हाथ में लाठी डंडे हैं तो पुलिस के हाथ में क्या कुछ नहीं था? अगर पुलिस के हाथ में कुछ था और 2 जवान भी मौजूद थे तो खाकी से डरने वाले लोग भी इस समाज में रहते हैं और यही व्यवस्था है कि कानून को कहीं ना कहीं खाकी पहना करके यह तैनात किया गया है कि लोगों की सुरक्षा में वो जुटे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर लोगों में विश्वास अपनी सुरक्षा को लेकर के कैसे कायम होगा, इस पर बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सुरक्षा की जिससे उम्मीद की जाती है, ऐसा तस्वीरों को देखकर लग रहा है मानो उन्हें ही ऐसा लग रहा हो कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और वहां से भाग जाते हैं। हालांकि बड़ा सवाल है कि जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, वो ही मौके से भाग निकलते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, नजरें आप बनाए रखिएगा अतुल और आप बने रहिए हमारे साथ। दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, शिवपुरी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और बढ़ते आगे शिवपुरी से ही अगली एक और बड़ी खबर है जहां पर जननी एक्सप्रेस पर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। गर्भवती के परिजन ने 5 घंटे तक कॉल किया और कई कॉल के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली है। तो लोडिंग वाहन से गर्भवती को अस्पताल लेकर गए हैं और स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर शिवपुरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। जननी एक्सप्रेस को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गर्भवती के परिजन ने 5 घंटे तक कॉल किया मदद के लिए, लेकिन उसके बावजूद कई कॉल के बावजूद यहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है और उसके बाद लोडिंग वाहन से गर्भवती को परिजन अस्पताल लेकर गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, देखिए, जननी एक्सप्रेस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए और ये पहली दफा नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर जब 5 घंटे तक कॉल किया गया तो कॉल क्यों नहीं उठाया गया, एम्बुलेंस आखिर क्यों नहीं पहुंची? जी रितु, देखिए, हम इस खबर को लेकर के जो बात कर रहे हैं वो खबर भले ही पिछले कई दिनों पहले आई हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो खबरें हैं ये लगातार शिवपुरी से सामने आ रही हैं, स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़ी करती हैं। अगर हम एक तस्वीर को देखें जिसमें हाथ में ड्रिप लेकर के मरीज सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं ना कहीं प्रसूताएं अपने दरवाजे पर, जो अस्पताल का दरवाजा है, वहां पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर होती हैं। और ये जो मामला है, ये जो स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, इस मामले में परिजनों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हमने 5 मर्तबा एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस ये कहती रही कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन 5 घंटे तक ये एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो उसके बावजूद मजबूर होकर के जब प्रसव पीड़ा महिला को बढ़ने लगी तो उसे मजबूर होकर के परिजनों ने एक लोडिंग वाहन में बिठाया और वहां से स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, तब जाकर गनीमत रही कि उसकी डिलीवरी हो पाई। आप सोचिए कि एक लोडिंग वाहन में एक प्रसूता को लाना जच्चा और बच्चा के लिए कितना खतरनाक
खतरनाक हो सकता था। तो स्वास्थ्य महकमे पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो बच्ची चोरी का मामला अस्पताल से सामने आया हो, चाहे ड्रिप लेकर हाथ में चलते हुए युवक का मामला सामने आया हो, चाहे जननी एक्सप्रेस की लापरवाही सामने आई हो, जो देरी से पहुंचने या नहीं पहुंचने के मामले सामने आते हैं, या फिर चौखट पे अस्पताल की चौखट पे बच्चों के जन्म की बात हो, तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर लापरवाही और कुप्रशासन की ओर इशारा करती हैं। जी ऋतु। बिल्कुल, तो लापरवाही की तस्वीरें हैं। हालांकि जांच की बात कही गई है, दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। नजरें आप बनाए रखिएगा तो आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।